प्रिय भक्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए आप कमेंट में जय हरि विष्णु ज़रूर लिखिएगा। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि 2025 में वट सावित्री का व्रत जो है कब रखा जाएगा और कब इसकी अमावस्या तिथि शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रहा है, क्या पूजा डेट है और संपूर्ण जानकारियों को लेके हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और हमारे कमेंट में जय हरि विष्णु ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं वीडियो। तो 2025 में वट सावित्री का व्रत जो है 26 मई को मनाएंगे और वट सावित्री व्रत जो है ज्येष्ठ माह में हर साल अमावस्या तिथि को यह व्रत मनाया जाता है। यह व्रत सुहागनों के लिए बहुत महत्व रखता है और बहुत उत्तम और पवित्र व्रत माना जाता है सुहागनों के लिए वट सावित्री व्रत। वट सावित्री व्रत हर सुहागन अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए यह व्रत रखती हैं और जीवन में मंगलमय और उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं। और यह व्रत जो है कि हर सौभाग्य के लिए व्रत रखा जाता है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए है। और वट सावित्री सुहागनों के लिए बहुत खास माना है। यह व्रत पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए किया जाता है। अगर हम यह व्रत पहली बार करते हैं तो हमें कुछ नियमों का पालन अवश्य करना होता है। और तो चलिए अब इसका महत्व देख लेते हैं कि हिंदू धर्म में बहुत वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। और यह व्रत जो है सावित्री अपने पति सत्यवान के लिए जो है कि पतिव्रता धर्म का प्रतीक माना जाता है। और यह व्रत करके भगवान शिव और माता पार्वती का पूजा भी किया जाता है। वह वट वृक्ष पूजा का जो है करने का पति पर आने वाले संकट दूर करने के लिए और पति की लंबी आयु की कामना के लिए यह व्रत किया जाता है। चलिए पूजा सामग्री देख लेते हैं। इस समय की पूजा सामग्री जो है कि रक्षा सूत, कच्चा सूत और बरगद के फल, बांस, पंखा, कुमकुम, हल्दी और फल फूल, रोरी, चंदन और दीपक, गंध, इत्र, धूप, सुहाग सामग्री और 1.25 मीटर कपड़ा, बतासा, पान, सुपारी, पुस्तक की कथा, पानी से भरा एक जल, कलश, नारियल, मिठाई, मखाना और घर के बने प्रसाद, ये सब जो है कि सामग्री में लिया जाता है। और भीगा हुआ चना, मूंगफली, गुड़, पूड़ी और इसी के साथ जो है कि अगर वट वृक्ष का पौधा न मिले तो उसकी डाली मंगा के लोग घर पे भी पूजा कर सकते हैं। और पूजा विधि देख लेते हैं। सुबह उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पीले या लाल। और बरगद के नीचे जो है कि साफ सफाई करके वहाँ पे सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा को स्थापित करें और उन्हें वट वृक्ष में जल चढ़ाएं और जो है कि फूल, माला, धागा चढ़ाएं। और जो है कि कच्चे धागा से लेके 7, 11, 22 जो है कि परिक्रमा करें और हर परिक्रमा पे एक चना अवश्य चढ़ाएं। और बाद में व्रत कथा सुने और आरती करके
अपने पूजा को पूर्ण करें। और गरीबों में और ब्राह्मणों को जो है कि दान अवश्य करें। कहा जाता है कि पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन सत्यवती ने अपने पति के प्राण जो है यमराज के मुंह से छीनकर ले आई थी। इसलिए इस दिन से जो है कि यह प्रथा चली आ रही है कि लोग वट सावित्री का व्रत और पूजा करते हैं। और इस समय जो है कि कुछ जो है कि बातों का ध्यान दिया जाता है। तो इस दिन महिलाएं जो है कि निर्जली व्रत रखती है, इसलिए अपने सेहत को ध्यान रखते हुए करें कि यह व्रत जब तक निर्जल रहा जाता है कि जब तक आदमी पूजा पाठ न कर ले। और व्रत के दौरान जो है सकारात्मक रूप से रहे और भगवान का जो है कि ध्यान करें। किसी के साथ जो है गलत व्यवहार न करें, बड़ों का आशीर्वाद लें। और वट सावित्री के दिन महिलाएं जो है कि 16 श्रृंगार करके पूजा करें और लाल वस्त्र पहने। इस दिन महिलाओं को पूरी तरह से जो है कि तामसिक चीजों से दूर रहना चाहिए। पति के जो है कि साथ विवाद न करें। और व्रत का समापन हमें करना चाहिए। व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद जो है व्रत का समापन हम करते हैं। व्रत के समय अपने पति का आशीर्वाद लें और उन्हें प्रसाद खिलाएं। और जो है कि इस दिन क्या करें, विशेष तौर से इस दिन हमें एक बरगद का वृक्ष जो है अवश्य लगवाना चाहिए। इसे पारिवारिक आर्थिक जो है दूर रहता है और कोई समस्या जो है नहीं होता है। निर्धन और सौभाग्यशाली बनी रहे। महिलाएं सुहाग्य सामग्री जो है का दान करें। बरगद के जड़ के नीचे लाल कपड़ा में लपेटकर अपने पास रख लें। और शुभ मुहूर्त देख लें। वट सावित्री का शुभ मुहूर्त जो है कि अमावस्या तिथि, ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि जो है कि 26 मई दोपहर 12:11 पर शुरू हो रही है और अगले दिन 27 मई दोपहर 27 मई को सुबह 8:31 पर समाप्त होगी। इसलिए हमें वट सावित्री का व्रत जो है 26 मई को ही रखा जाएगा। और एक पौराणिक कथा के अनुसार एक चीज और है कि इस दिन शनि जयंती भी है। तो इस दिन लोग शनि भगवान की पूजा पाठ करके अपने शनि ग्रह और शनि दोष जो भी संकट है उसे जो है कि से समाप्त हो जाती है और शनि देव की पूजा करने से। और कहा जाता है कि एक अपने सावित्री के दिन लोगों को अपने पति का आशीर्वाद के लिए लोग व्रत करते हैं, उनकी लंबी आयु के लिए ही बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं। और एक पौराणिक कथा भी है कि बरगद के पेड़ में जो है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों लोगों का समावेश होता है, उसमें निवास होता है। इसलिए हमें उन दिनों में जो है कि उन तीनों लोगों का भी हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है और अखंड सौभाग्यवती का जो है वरदान मिलता है। तो इसलिए लोग उस दिन इसलिए भी लोग वट वृक्ष का जो है कि पूजा करते हैं। तो चलिए पंचांग देख लेते हैं। पंचांग सूर्योदय जो है कि सुबह 5:27 पर होगा और सूर्यास्त शाम 7:11 पर होगा। और ब्रह्म मुहूर्त जो है सुबह 4:05
3 मिनट से लेकर 4:44 तक रहेगा। विजय मुहूर्त जो है कि 2:36 से 3:31 तक है। और गोधूली मुहूर्त है शाम 7:16 से 7:36 तक। अभिजीत मुहूर्त है 11:52 से लेकर 12:48 तक है। तो ये रही अगर हमारी वट सावित्री का जो है कि संपूर्ण जानकारी। तो आशा करती हूँ कि आपको हमारी जानकारी जो है पसंद आई होगी। तो हमारे वीडियो को आप शेयर करिएगा, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ लाइक करिएगा। और एक लाइक से हमें हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।